नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2023 के पीवाईक्यूज जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक पार्ट के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। देन पर्टिकुलरली किसका बारे में बात की करने पूछना चाह रहा है या करना चाह रहा है आपसे, एमएसएमई के बारे में, मतलब आपका क्या, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। कमेंट करना है ऑन द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। आपको प्रेजेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, इसमें हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, इंट्रोडक्टिव पार्ट में या तो आप डाटा प्रोवाइड कीजिए या एमएसएमई सेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, इवन आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। आप बता सकते हैं कि सेक्टर्स डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और आपका सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, जिसमें वो 17% आपका जीडीपी को दर्शाता है। देन आप बताएंगे एमएसएमई इटसेल्फ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इटसेल्फ एमएसएमई कितना होल्ड करती है, 40%। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट। देन आप बताएंगे कि बेसिकली आपको पता होना चाहिए एमएसएमई का रोल क्या होता है, रोल ऑफ एमएसएमई। मैं आपसे सिंपल टर्म से पूछूं कि रोल क्या है एमएसएमई का। फर्स्ट पॉइंट तो इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देन द थर्ड वन, एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन होगा, मैक्सिमम एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द रोल्स ऑफ योर एमएसएमईज। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और आपका मैन्युफैक्चरिंग इन एंड एमएसएमईज के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें आप क्या बताएंगे, सबसे पहली चीज क्या होगी, रूरल डेवलपमेंट, नंबर 1 पॉइंट। रूरल डेवलपमेंट कैसे, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, इवन आपका क्या है, RSETIS, इसमें क्या है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन, सॉरी, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें क्या किया जाएगा, रूरल एरियाज में एम्पावर किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो मार्केट है, एंटरप्रेन्योरशिप में पार्टिसिपेट कर सके, मैक्सिमम रूरल, ताकि आपका रूरल डेवलपमेंट मैक्सिमम हो सके। देन आपका इकोनॉमिक रिजिलियंस, इसमें क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट जीडीपी कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, एमएसएमई के थ्रू आपको सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा बाय इकोनॉमिक रिजिलियंस। देन आपका आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप देखेंगे कि 11 करोड़, ये डाटा ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आप बताएंगे 11 करोड़ जो जॉब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑलरेडी हैं और भी हो सकती हैं। और सेकंड, इनोवेशन, एग्जांपल आपके जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, काफ़ी इनोवेशन आइडियाज़ आएंगे। जैसे एमएसएमई क्या प्रोवाइड करता है, आपका ग्रोथ एक्सेलरेटर है, यह पॉइंट इसमें भी मेंशन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का 48% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट कौन किसके थ्रू जाता है, एमएसएमईज के थ्रू। क्योंकि आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के एमएसएमई के अंडर ही बताना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंडर एमएसएमई के डिमांड क्वेश्चन की यही है। ठीक, देन आपसे पूछा गया है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या था कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज हैं वो आपको हाईलाइट करनी है। ये तो आपने सिंपल टर्म से बता दिया कि क्या क्या ग्रोथ, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग या कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ पे एमएसएमई अपना होल्ड करती है। अब आपको बताना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। नंबर 1, मेक इन इंडिया। अब जितना भी कैपिटल गुड्स है, जितना भी कैपिटल आएगा, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मशीन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेसिकली। ठीक है, तो क्या कर दिया कि जो इंपोर्ट होता है उन गुड्स का, तो उन पे इंपोर्ट ड्यूटी ही नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि मेक इन इंडिया से जो आपका काम निकलेगा वो पॉसिबल क्या करेगा, हमारी मार्केट को डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएगा। और इंपोर्ट्स कौन से बैन किए, इंपोर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को बैन किया है, इंपोर्ट्स बैन किए हैं, ना कि कैपिटल गुड्स को। ठीक है, कैपिटल गुड्स में हमने क्या बताया कि मशीन्स आ गई आपकी, तो मेक इन इंडिया रखें कि ताकि आपका मैक्सिमम डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सके। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो कैसे होगा, जीएसटी हो गया आपका जैसे। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट क्या हो गया, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो गया। देन आपका क्या हो गया, स्विफ्ट, ये क्या है, स्विफ्ट क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये वाला पॉइंट हो गया। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हो गया, भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, ये आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को हाईलाइट कर रही हैं एमएसएमई को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, देन आपका क्या हो जाएगा, पीएलआई स्कीम, ये क्या है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, कि आप मेक इन इंडिया, इंडिया में आप प्रोडक्शन कीजिए। ठीक है,
इनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। फर्स्ट किस पे किया गया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, मोबाइल हो गए या मेडिसिन्स हो गए। अब तो और सेक्टर्स में भी इसको बढ़ा दिया गया है कि प्रोडक्शन इंसेंटिवाइज आपको स्कीम दी जाएगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। देन आपका रैम प्रोग्राम, रैम प्रोग्राम क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत क्या रहेगा? सपोर्ट किया जाएगा एमएसएमईज को क्वालिटी के और उनको इनोवेशन आइडियाज़ को और प्रमोशन के लिए, राइट। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर गवर्नमेंट पॉलिसीज। फिर आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव देना, एक्सपोर्ट में भी इंसेंटिव देना और इंपोर्ट्स में बैन लगाना ताकि मैक्सिमम एमएसएमई को सपोर्ट मिल सके, ठीक है। किसके थ्रू आपका प्रोवाइड किया जाएगा? इंसेंटिव्स देना, स्ट्रीमलाइन करना आपका प्रोडक्शन को। स्टार्टअप इंडिया, फिस्कल इंसेंटिव प्रोवाइड करना, इसमें क्या आ जाएगा आपका? मुद्रा भी लगा सकते हैं आप, मुद्रा स्कीम, ठीक है। देन आपका होगा इकोसिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि ये मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके और मैक्सिमम इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए ताकि एमएसएमई का ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। अभी 40% ही होल्ड कर रही है, राइट। देन आपका क्या रहेगा? डिलेड। अब चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, वो पॉइंट हाईलाइट करना है आपको मेनली। सबसे पहले चैलेंज क्या हो जाएगा आपका? पेमेंट्स में डिले हो रहा है। अब पेमेंट्स में डिले हो रहा है तो वो इतना कैपिटल नहीं लगा सकते ना। एमएसएमई मीन्स आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इनके पास इतना फंड नहीं है, राइट। तो कितना डिले चल रहा है? आप डिले देखेंगे, पेमेंट्स 10 लाख करोड़ अभी भी डिले चल रहा है पेमेंट्स में, पेमेंट्स आ ही नहीं रही है, ठीक है। पेमेंट्स किस फॉर्म में नहीं आ रही? जैसे जो इंसेंटिव प्रोवाइड करना है स्टार्टअप आइडियाज़ के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन में इंसेंटिव देना है, इसमें भी सपोर्ट देना है एमएसएमईज को क्वालिटी के लिए, इनोवेशन आइडियाज़ के लिए, तो इतना सपोर्ट तो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, अभी तक अनपेड है ये, राइट। ये दीज आर द चैलेंजेस। जीएसटी कॉम्प्लिकेशंस, टेक्नोलॉजीज का काफ़ी इशूज़ आ रहा है, ठीक है। प्रोसीजर इश्यूज़ हैं, इनको बच्चा पता ही नहीं है इतना क्या क्या प्रोसीजर इश्यूज़ हैं, कौन सा प्रोडक्ट कौन से जीएसटी स्लैब के अंडर में आता है, इनको नॉलेज नहीं है। स्किल ट्रेनिंग मिसमैच हो रहा है, जैसे डिसकनेक्ट विद आपके इंडस्ट्रियल नीड्स। अब स्किल ट्रेनिंग नहीं है। अब स्किल कितनी है? आप देखेंगे कि ओनली 4.7% फॉर्मल स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल ट्रेनिंग जिन्होंने 4.7% ही है, बाकी अनस्किल्ड हैं या जिन्होंने बाहर से ट्रेनिंग ली है। तो ये आपके स्किल्ड फॉर्मल में है 4.7%, जिसमें अभी स्किल है ही नहीं। तो इंडस्ट्री की डिमांड क्या है उस पर ही वर्क नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? स्किल ट्रेनिंग मिसमैच हो गया। देन आपका लिमिटेड स्कोप इन स्टार्टअप, जैसे नेगेटिव आपका ट्रेडिशनल बिजनेसेस फेस कर रही हैं, तो इसमें स्कोप क्या है स्टार्टअप्स का? कम हो गया है। वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे? एनहांस करना कैसे? जैसे आपका मुद्रा बैंक, उनको इंक्रीज करना, उनको डिमांड क्या है? एक्सेसिबिलिटी, क्रेडिट चाहिए उनको, एट द एंड क्या चाहिए उनको? क्रेडिट। बताया था मैंने, दे डोंट हैव द कैपिटल। माइक्रो हैं ये, स्मॉल हैं, मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इनको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इनको क्रेडिट मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मुद्रा बैंक्स के थ्रू। देन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेके आना, जैसे क्या किया कि नॉर्म्स फॉर एनपीएज, आपका नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स होते हैं उन पे फोकस करना, कि जो फ्रॉड हैं उनको नेग्लेक्ट कर देना, उनको हटाना। क्यों? क्योंकि जो रियल में जिनको इंसेंटिव चाहिए, रियल में जिनको सपोर्ट चाहिए, उनको वो सपोर्ट पहुंच सके। अब बैंक्स क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड कर देते हैं। अब लोन प्रोवाइड करने से क्या होगा? अब तो रिटर्न तो नहीं करना ना, वो क्या बन गया? वो एनपीए बन गया। अब एनपीए बनने के बाद क्या हो गया? वो अब लोन तो रिकवर नहीं हुआ, अब बैंक दोबारा लोन नहीं दे सकता, तो जिनको रियल में ज़रूरत है वो नहीं पहुंच पाती। तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। देन फोस्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव मेथड्स का यूज़ करना, ठीक है। तो एमएसएमई बेसिकली है क्या? फाउंडेशन ऑफ योर इंडियन इकोनॉमी, ये आपको बताना पड़ेगा। जीएसटी फैसिलिटेशन कर दिया कि सपोर्ट करेंगे एमएसएमईज को, कि इनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इन्वेस्ट करेंगे ह्यूमन कैपिटल ताकि ज़्यादा ज़्यादा इनकी स्किल डेवलपमेंट हो सके। कि रिक्वायरमेंट क्या है एट प्रेजेंट? अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है, स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आने वाले टाइम में, ताकि इनकी इंप्लॉयमेंट भी बढ़ सके, अपॉर्चुनिटीज़ मिले इनको ज़्यादा से ज़्यादा। देन आपका हो गया। देन आपका कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, एक फाउंडेशन है इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इटसेल्फ जो एमएसएमई है एक फाउंडेशन स्टोन या फाउंडेशन है फॉर योर इंडियन इकोनॉमी, वो आपको बताना पड़ेगा। देन रिजिलियंस एंड ग्रोथ, एट द एंड क्या था एमएसएमई का रोल? क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, एक्सपेंशन होगा एक्सपोर्ट का, मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूजन
राइट डाउन करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन। स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन पूछा गया है इन इंडियन इकोनॉमी। देन एग्जामिन करना है प्रॉब्लम फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। तो क्वेश्चन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है ये। इंट्रोडक्शन में तो आप लिख देंगे डिजिटलाइजेशन क्या होता है इंडिया, गवर्नमेंट ने कैसे कैसे अपना रोल प्ले किया, कुछ डाटा आपको पता है तो वो आप बताइएगा। देन आपको एक्सप्लेन एग्जामिन करनी है प्रॉब्लम्स नंबर 1 जो जो फेस कर रही है इंडिया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की बात चल रही है। इसमें हो गया प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर रही हैं, आपका सेकंड पॉइंट हो गया। देन द थर्ड पॉइंट आपको इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करनी है। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट में आप क्या लिखेंगे, डिजिटल इकोनॉमी शेयर का कुछ डाटा बताएंगे कि डिजिटल इकोनॉमी होती क्या है, कैसे क्या, इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे। डिजिटल इकोनॉमी का शेयर कितना था आपका 2019 में, कितना था 8.5। डिजिटल इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी कैसे रन हो रही है डिजिटल फॉर्म में, जैसे आप QR कोड स्कैन कर रहे हैं, भीम ऐप का यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम का जो यूज़ कर रहे हैं, इवन फास्टैग आप यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर डिजिटल इकोनॉमी की ट्रांजेक्शन्स डिजिटली हो रही हैं। ठीक है, फिजिकली कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही है कि आप बैंक में जाके पैसा जमा करा रहे हैं, आपको रिक्वायरमेंट हो तो दोबारा बैंक में आ रहे हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी का मतलब ही यही है। तो बताया क्या गया है कि अब कोविड-19 के बाद वो बढ़ेगा। तो 2019 में कितना 8.5 था आपका, 12.5 2023 में एट प्रेजेंट है कि डिजिटल इकोनॉमी है। ग्रोथ रेट कितनी देखी गई है 15.6%। अब देखेंगे क्या ड्राइवर्स हैं, स्मार्टफोन्स का यूज़ हो रहा है, अडेप्टेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अब जियो का एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं कि आप ये पेमेंट्स ऑनलाइन कीजिए, राइट, डीजी लॉकर्स जो आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बताना है। अब स्टेटस क्या है आपका, सबसे पहली चीज़ कि डिजिटल पेमेंट्स है। जैसे आप यूपीआई पेमेंट देखेंगे, यूपीआई पेमेंट का कितना 10 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, और पूरे उसका देखेंगे मंथ का हो गया आपका, वैसे कितना है 18 ट्रिलियन तक हुआ है। ठीक है, ई गवर्नेंस पे डिजिटल इंडिया, ई वीजाज मिल रहे हैं, ई वीजाज जो हैं, राइट। देन आपका क्या है, डिजिटल लॉकर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दिस आर द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन कि क्या क्या डिजिटलाइजेशन से क्या क्या हुआ है और गवर्नमेंट ने कैसे अपना वर्क किया है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस डन। देन आपका ई कॉमर्स मार्केट प्रोजेक्ट्स 200 बिलियन बाय 2026 तक। देन आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम देखेंगे 110 यूनिकॉर्न, मतलब जिसकी 8000, एक ऐसे स्टार्टअप्स जिनके पास 8000 करोड़ रुपए हैं और अभी तक वो स्टॉक मार्केट में आए भी नहीं है। तो उनकी वैल्यू कितनी आ गई है 347 बिलियन डॉलर। ठीक है, कितने स्टार्टअप्स 110 स्टार्टअप्स। कौन से वाले स्टार्टअप्स हैं, डिजिटल इकोनॉमी वाले। देन आपका हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा आपको। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वही ना कि आप बैंक अकाउंट ओपन कीजिए, आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा उसमें। ठीक है, देन यू कैन यूज़ योर मनी। ब्रॉडबैंड यूजेज आप देखेंगे कि कितनी बड़ी है। अब जियो का मार्केट ले लीजिए या आपका वाईफाई का मार्केट ले लीजिए, कितना बड़ा है इसके थ्रू। तो कितना हो गया आपका 825 मिलियन सब्सक्राइबर, जुलाई 2023 का डाटा है ये। तो ये आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, दीज आर द स्टेटस, ये आपके स्टेटस हैं फॉर डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन मीन्स इकोनॉमी में डिजिटलाइजेशन हो रहा है कि कितनी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, कितने लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं। बट मेन इशू क्या आ रहा है, सबसे पहली चीज़, चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहले डिजिटल डिवाइड, 50% पॉपुलेशन को पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है। रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हैं वो, उनको वही छोटे फ़ोन यूज़ करने आते हैं, राइट। कोई मैसेज आ गया तो टेक्स्ट मैसेज फॉर्म में, बट डिजिटल फॉर्म क्या है कि पेमेंट आपको कैसे करनी है, ऑनलाइन करनी है। फॉर एग्जांपल आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट निकालना है तो डिजी लॉकर से आप कैसे निकालेंगे। तो 50% अभी भी लोग रूरल एरियाज़ में, इवन जो मिडिल क्लास है, इवन जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको नॉलेज नहीं है डिजिटल की। तो अभी भी वो अपने पुराने टाइम की तरह ही चल रहे हैं। प्राइवेसी कंसर्न है सबसे बड़ा, प्राइवेसी कंसर्न है क्योंकि पर्सनल डाटा आप बिल तो ले आए हैं, पर्सनल डाटा आपका प्रोटेक्शन बिल तो आ गया है, बट प्राइवेसी कंसर्न है कि डाटा प्रोटेक्शन कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज़्यादा। साइबर सिक्योरिटी देखेंगे 91 लाख इंसिडेंट्स हुए हैं 2022 में, ये डाटा है। देन आपका क्या है, स्किल गैप 42% वर्क फोर्स विद डिजिटल स्किल्स, इतने ही हैं अभी वर्क फोर्स जो डिजिटल स्किल्स है जिनको अभी भी कितने 58 अभी भी परसेंट लोगों को नॉलेज नहीं है डिजिटल स्किल्स की। देन रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी है, डिजिटल रेगुलेशंस नहीं है, टैक्सेशन नहीं है, टैक्सेशन फॉर्मेट्स नहीं है, आईपी इश्यूज़ हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यूज़ हैं काफ़ी।
तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपका चैलेंजेस फेस कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की वजह से। देन आपका हो गया मेजर्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट और लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन, क्या करना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, जैसे आपका भारत नेट का एग्जांपल लिख सकते हैं आप। देन आपका आ जाएगा डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है, जिसमें आपका क्या रहेगा, पीएमजी दिशा। पीएमजी दिशा मतलब आपका पीएम ग्रामीण डिजिटल डिजिटल साक्षात और आपका क्या रहेगा, अभियान। साक्षात SH का मतलब हो जाएगा साक्षात, देन आपका अभियान। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत क्या रहेगा, इनको प्रोवाइड किया जाएगा, डिजिटल लिटरेसी हो गया, ठीक है, सशक्त बनाया जाएगा इनको। देन साइबर सिक्योरिटी का हो गया आपका, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और कोलैबोरेटिव पार्टनर्स और आपके नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज लेके आए 2021 में। MSMEs को सपोर्ट किया जाएगा डिजिटल टूल्स के द्वारा, ई-कॉमर्स इंसेंटिव प्रोवाइड करना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, राइट। तो दीज आर द चैलेंजेस थे, और देन आपको मेजर्स क्या क्या जरूरत है गवर्नमेंट को और आप लोगों को। देन कंक्लूजन में क्या करेंगे, डिजिटल ग्रोथ का सपोर्ट होना इकोनॉमी में बहुत ज़रूरत है, ताकि अगर ये इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए तो इंक्लूसिव बेनिफिट्स पहुंच सकते हैं एट द एंड ऑफ रूरल एरियाज़। और आपके इंक्लूसिव बेनिफिट्स मीन्स हर इंसान तक, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सकती है एट द एंड। आपका क्या रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस तरीके से हम करेंगे डिजिटलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या लिखना है। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, उस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। पूछा गया था स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन, देन आपसे पूछा गया था चैलेंजेस क्या क्या है, देन आपको बताने हैं मेजर्स, देन आपको बताना है लास्ट में कंक्लूजन विद इन योर टाइम लिमिट एंड योर टाइम, आपके वर्ड्स लिमिट। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज के दिन 2 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके देखिए, नो डाउट आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।